अच्छा, आज की व्लॉग ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज ना मैं थोड़ी बहुत स्किन केयर के बारे में बताऊंगी जो कि ठंडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही में जो है ना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो काम है ना वो तो मैं इकट्ठा नहीं करती, मतलब मैं नहीं करती, करती तो है मेरी बहन भी करती है और मैं भी करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो, अगर मैं, ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं ही करूँ तो मैं रूटीन शेयर करूँ, अगर कोई हेल्प करता है तो भी रूटीन शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे के घर में हेल्पर होती है, फिर भी वो अपनी रूटीन जो है ना वो मतलब मैनेज ही करती है, अच्छे से लेकर के चलती है। तो यहाँ पर है ना शाम के टाइम में जो भी खाने का बर्तन होता है ना वो धुला जा रहा था। साथ ही में जो है ना मुझे आज रात में बनाना था चिकन फ्राई, और साथ में बनानी थी पराठा। तो पराठा तो कैंसिल हो गया, बट चिकन फ्राई बनाने के लिए ना मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं ना कुछ कर रही थी, यानी कि कपड़ा सिल रही थी, कपड़ा में ना डिज़ाइन बना रही थी, वो भी मैं आप लोगों को साथ में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी बहन चिकन में ना मसाले मैरिनेट करके रख रही थी। जब भी चिकन या फिश फ्राई करो ना कोई भी चीज़, तो उसे मैरिनेट करके रख दो ना, तो उसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है। यानी कि मतलब वो बिरयानी भी अगर बनाए ना फिर भी मैरिनेट करके रख दो तो काफ़ी मज़े का जो है ना टेस्ट आएगा और अच्छी लगती है। तो यहाँ पर है ना सारे के सारे मसाले डाल करके उसने मैरिनेट करी थी। खैर क्या क्या डाली थी मुझे नहीं पता, मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं था तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जो मसाले सब डालते हैं ना बस वही सब डाले थे। मैं उसको बताई थी उसमें मिर्ची है, गोल मिर्च है, चिकन पाउडर है, साथ में जो है ना कॉर्नफ्लावर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो सब है वो सब के सब डाल दो। तो ये सारी की सारी चीज़ें डाल दी थी, और उसके बाद जो है ना इसको मिक्स कर दी थी। मिक्स करके उन्होंने यहाँ पर जो है ना हल्का सा फूड कलर भी डाला था और फ्रीज में रख दी थी। उसके बाद जो है ना साथ ही में यहाँ पर जो है ना एक तरफ उनका चाय भी बन रहा था, तो बस यहाँ पर चाय भी फटाफट ढाल रही थी क्योंकि शाम का टाइम था ना। तो इस टाइम पर जैसे चाय भी सब पीते, लगभग असर से थोड़ा सा मतलब पहले का टाइम था, 4 बजे यहाँ असर हो जाती है, तो 4 बजे का ही टाइम था। खैर इस तरीके से अभी की जो रूटीन है ना चलती रहती है। तो कभी भी कोई काम जो है ना करने की एक आदत होती है, एक मतलब कोई भी चीज़ की रूटीनें होती है, तो इस हिसाब से करो ना तो काम काफ़ी हल्का हो जाता है। खैर यहाँ पर जो है ना एक अंडा भी फोड़ करके डाली थी, मैं पहले ही बोल दी थी कि उसके अंदर एक अंडा डाल दोगे ना तो बहुत ही मज़े का फ्राई बनता है। और आप लोगों में से जब भी कोई भी चिकन फ्राई करो ना, या फिश में भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िश में बहुत कम डालती हूँ, लेकिन चिकन में डालती हूँ, तो एक अंडा फोड़ करके डाल दो, बहुत ही मज़े का बन जाता है। ये वाली टिप अगर नहीं इस्तेमाल करते तो ज़रूर से कीजिएगा, काफ़ी मज़े की लगती है। और इतना फुला फुला चिकन का फ्राई बन करके तैयार होता है ना कि क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये सब रेडी हो चुका था। अच्छा, अभी जो है ना मुझे हेल्प तो मिलती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं वीडियो कहाँ से बनाऊँ और कहाँ से क्या चीज़ करूँ क्या ना करूँ, मुझे ये अभी उतनी अच्छे से ना समझ नहीं आती है। खैर यहाँ पर जो है ना सारी चिकन में तो सारा काम हो चुका था, तो इन्हें रख दी थी रेस्ट के लिए। साथ ही में जो है ना यहाँ पर आटा गूँथ रही थी कि ताकि फ़ौरन जो है ना मगरिब के बाद रोटी बना लूँ और चिकन भी फ्राई कर लूँ। अच्छा, आटा जो है ना मेरी ही तरह वो गूँथती, मैं बोली थी कि थोड़ा मिक्स करके छोड़ दो आटा को गीला करके, तो फिर मगरिब के बाद जब रोटी बनाओगी तो सॉफ्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, और रोटी भी मज़े की बनती है, अच्छी सी बनती है, सॉफ्ट रोटी बनती है। तो बस यही करो। अगर बंदा रात में कुछ खाना वगैरह बनाना है तो हल्का फुल्का सा काम जो है ना मगरिब से पहले करके रख ले, तो जाहिर है मगरिब के बाद फ़ौरन ही खाना बन जाएगा और आसानी से जो है ना ऐसा से पहले पहले हम लोग खाना खा लेंगे। और जब भी जो है ना मतलब वेट लॉस करना हो ना, तो ये ज़रूर से मतलब खाने का जो रूटीन है ना वो ज़रूर ज़रूर अच्छी तरीके से मतलब ठीक कर ले, तो ही आपका वेट लॉस होगा, वरना होगा नहीं। खैर यहाँ पर मेरी चाय भी रखी हुई थी और कपड़े जो है ना वो सिल करके तैयार हो चुके थे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी प्यारी ड्रेस बनी है, और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि कैसी लग रही है। अच्छा, ये तो ड्रेस अभी आयरन नहीं करी हूँ, बगैर आयरन किए हुए दिखा रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये लेस लगाई हूँ आस्तीन में भी, गले में भी, और दामन में भी डिज़ाइन बनाई हूँ, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। पहनी हुई है वो मतलब रात में ही जब पढ़ के आई थी ना सामने मगरिब के टाइम, उसी टाइम ये पहन ली थी कि मुझे अच्छा लग रहा है। अभी इसमें हेम होना भी बाकी था, हर चीज़ बाकी था। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छा, एक साल पहले ना मैं सिलाई करती थी, अभी मैं बाहर का सिलाई तो अभी भी करती हूँ, लेकिन घर का करती हूँ, बाहर का कपड़ा नहीं सिलती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि बाहर का भी कपड़ा सिलती थी,
तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, डिज़ाइन तो बनवा लेंगे लेकिन पैसे देने के टाइम ना सबकी नानी याद आती, कहते ये तो लेस ही तो लगाए, एक ही सिलाई तो चलाए हैं, इसमें पैसा क्या बढ़ाना। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी भी कोई भी इंसान काम करे ना तो उसकी मेहनत का पैसा है ना वो बराबर तरीके से दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। ये एक सूट इतनी छोटी सी बच्ची का सिली हूँ, मैं जानती हूँ इसमें मुझे कितना टाइम लगा है। साथ ही में यहाँ पर प्लाजो भी दिखा रही हूँ, प्लाजे में भी नीचे की तरफ जो है ना वो थोड़ी सी लेस लगाई हूँ और इसमें भी हल्का फुल्का सा डिज़ाइन बना दी हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, शाम के टाइम में जो भी खाना, अगर रात की सब्जियाँ बची हो, दाल बची हो ना, तो उसे ज़रूर से गर्म कर लीजिएगा, कि ताकि जो है ना आपका खाना जो है ना ख़राब ना हो। गर्म करके फ्रीज में रख दे, ठंडा करने के बाद तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मेरी बहन ना रोटी बना रही थी मगरिब के बाद, और यहाँ पर जो है ना दाल भी गर्म हो रहा था साथ ही में। खैर यहाँ पर जो है ना हमारी बहन अभी है, तो मुझे हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। कोई भी काम काज जो है ना वो भी करती है, मैं भी करती हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता मैं यहाँ पर आज भी तो मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। खाने बनाने का काम काज जो होता है ना वो सब के सब मेरी बहन ही करती है। सिर्फ अभी मुझे कपड़ा सिलना होता है, तो कपड़े सिलने में ही मैं लग जाती हूँ, तो बाकी का काम जो है ना वो कर लेती है। और कपड़ा सिलना और खाना बनाना ये सब थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर सारे काम काज कर लो उसके बाद जो है ना आप कपड़े सिलने के लिए बैठो, तो फिर थोड़ी सी मतलब वो हरासमेंट ज़्यादा हो जाती है। और मुझे तो कमर में पेन है ना, इसके कारण मुझे हमसे ना और नहीं हो पाता। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना कुछ नहीं कर रही थी, बस सिर्फ वीडियोस बना रही थी, क्योंकि इस टाइम पर मेरा कोई काम था नहीं। अब फ़िलहाल यहाँ पर कपड़े इसलिए मुझे सिलना है कि अभी एक हफ़्ते पहले, मतलब एक हफ़्ते के बाद जो है ना शादी भी है। खैर अल्लाह ताला को पता नहीं क्या ही मंजूर है, मैं तो शादी की तैयारी भी सही से कर नहीं पा रही, मैं तो जा भी नहीं पाऊँगी, मुश्किल है। फिर भी कोशिश करूँगी कि एक रोज़ के लिए ही जाऊँ, ये सब होता है। अच्छा, यहाँ पर रात का खाना हो चुका था, ये मॉर्निंग के टाइम की रूटीन है। मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत जो भी मैं केयर करती हूँ ना, स्किन केयर करती हूँ, वो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करूँ। और अभी जो टाइम है ना ठंडी का, इसमें तो ख़ास करके ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ फेस वॉश से मुँह धो लेती हूँ। अच्छा, ये फेस वॉश है जिससे मैं मुँह धोती हूँ। अच्छा, ये वाले फेस वॉश के बारे में बताने लगी थी, मामा हेल्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस वॉश, यानी कि ये बहुत ही अच्छा है। इतना मस्त ग्लो आता है ना चेहरे पे, विटामिन सी है वो ठंडी में काफ़ी अच्छा होता है। तो बस मैं ये ना यही वाला अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप लोगों को प्राइस बता रही थी, ये ना 269 रुपये का है। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये तो काफ़ी अच्छा है। तो मेरी सिस्टर भी लगाई थी, तो वो भी कह रही थी कि ये वाला जो है ना काफ़ी मज़े का है। अच्छा, दिन में ना जैसे कि सुबह में मॉर्निंग के टाइम में फेस वॉश से मुंह धोने के बाद मैं जो है ना गार्नियर का जो विटामिन सी वाला जो क्रीम आता है ना, इससे मॉइस्चराइज़र की तरह रहता है, यही लगाती हूँ सुबह के टाइम में। तो ये भी अच्छा है, रात में भी लगा सकते हैं। रात में जो है ना ख़ास करके ये वाला जो है ना मॉइस्चराइज़र मैं यूज करती हूँ, जो कि मैं अभी 2-3 रोज़ पहले लाई हूँ, लेकमी का है। ये कोई मतलब छोटा सा है, मैं छोटा सा ही लाई थी क्योंकि उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो ये कोई 65 रुपये के करीब का था। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि रोज़ डेली दिन रात में जो है ना, अगर आप चाहे तो फेस वॉश से मुँह धो लें, हाथ पैर सबको अच्छे से धो लें, उसके बाद जो है ना सोने के टाइम पर लगा लें। तो खैर मैं इशा का जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो वज़ू तो करती ही हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं क्या करती हूँ कि फिर मैं इसे जो है ना लगाती हूँ, जब मैं बिस्तर पे जाती हूँ तब लगाती हूँ। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना हमारी इकट्ठी रहती है, वो भी मेरे सिरहाने में रहती है। मेरी इतनी गंदी आदत है कि अगर सिरहाने में रहे ना तो मैं लगा लेती हूँ, अगर ड्रेसिंग पे मैं रख देती हूँ ना तो फिर मुझे लगाना मतलब बड़ा मुश्किल लगता है। अगर मैं बिस्तर में आ जाऊँ ना भूले भटके, फिर नीचे निकल के जाती ही नहीं हूँ। ठंडी में वैसे भी बड़ा अस्कत लगता रहता है कि भाई बिस्तर गर्म छोड़ के जाओ ना बंदा। खैर यहाँ पर जो है ना आप लोग को मतलब अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस विंटर स्पेशल जो मैंने बताई थी रेमेडी, तो आप लोग ज़रूर से ये मॉइस्चराइज़र यूज करिएगा। अच्छा, एक मक्खन का मॉइस्चराइज़र बनता है, मैंने बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल है, तो मैंने सोचा चलो इस वाले हैक को ना मैं यूज करूँगी। लेकिन अभी तो मैं नहीं करी हूँ, लेकिन जब मैं करूँगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसे ना ये कोई मक्खन को, जैसे कि घी हो या मक्खन हो, उसे ना 100 मरतबा या 30-40-50 मरतबा जो है ना पानी डाल करके उसे धोना पड़ता है, उसको मसलना पड़ता है। तो बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बनकर के तैयार हो जाता है। और ये कोई ठंडी के लिए बहुत ही मतलब केयरफुल है। मैं सुनी हूँ, मैं लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करी हूँ। जब मैं बनाऊँगी, इस्तेमाल करूँगी, फिर आप लोगों के साथ जो है ना उसका रिव्यू दूँगी।
खैर यहाँ पर जो है ना सुबह के टाइम ने सारे काम काज करने के बाद, जैसे कि सुबह तो वैसे भी फजर की नमाज के लिए जब बंदा उठता है ना तो दिन एकदम पुरसुकून सा गुजरता है और अच्छा सा लगता है। खैर ये सब होने के बाद जो है ना जो भी थोड़ी बहुत जो अस्कारें होती है ना वो सब मैं पढ़ ली थी, दुआएं तस्बीह वगैरह, और उसके बाद जो है ना मैं चली आई थी किचन में। अच्छा साग पड़ा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा चलो मोटी वाली रोटी बनाती हूँ और फिर जो है ना साग के साथ खाऊंगी। तो ये वाली जो आटे की रोटी है ना ग्लूटेन फ्री आटा है, और लगभग मैं इसे जो है ना कितने रोज के बाद खा रही हूँ, 1 महीना तो हो गया होगा, 1 महीना हाँ पक्का हो गया होगा, क्योंकि अम्मी बना करके दी थी ना उसके बाद से मैं अभी खा रही हूँ। अच्छा आटा मेरा फ्रिज में रखा हुआ है, इसीलिए मेरी जो रोटी है ना अच्छी है, आटा भी अच्छी है, तो ठीक ठाक मतलब बन रहा है। नहीं तो क्या होता ना कि आटे में फिर पिल्लू आ जाते हैं ना तो वो आटा ठीक नहीं होता। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं तवा को जो है ना अलट पलट करके मैं सेक रही थी। अच्छा ये तवा के बारे में मैं बता दूँ, ये वाली जो तवा है ना अम्मी लेकर के आई थी, और ये कोई इतना वाइट था और मेरी सिस्टर ना इसे काला कर दिया। मैं इसे मांजती थी ना तो वो कहती थी कि नहीं मांजने से क्या होता है कि रोटी चिपकता है, आप ऐसा करें कि इसे पूरी तरीके से काला होने दो तो फिर ये जो रोटी है ना चिपकेगा नहीं। मैंने सोचा चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा ठीक लगता है वैसा करो। अच्छा सुबह सुबह जो है ना यहाँ पर 6 बज रहा था, क्योंकि 5:30 बजे जब मैं उठती हूँ ना तो फिर बच्चों को चाय पिला करके भेज देती हूँ, नमाज भी उस टाइम अच्छे से हो जाता है फजर का। तो खैर यहाँ पर जो है ना नाश्ते में मैं यहाँ पर ली थी साग रोटी, और ये वाली रोटी साग के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, एक मरतबा ज़रूर से खाइएगा। साथ ही में यहाँ पर था चाय। तो अच्छा बहुत दिनों के बाद जो है ना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन मैं शेयर करी हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा आप अपनी रूटीन कैसे मैनेज करती है। भाई हमारी जो रूटीनें हैं ना वो सब मैनेज है, तो बस इसी तरीके से मैं अपनी रूटीन लेकर के चल रही हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।